लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लॉ अबाइडिंग पीपुल हैं, सिस्टम से लड़ना जानते हैं। कोई भी व्यवस्था, कोई भी मुख्यमंत्री राज्य का इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। इमीडिएट चारों पदाधिकारी वहाँ से रिमूव होंगे और कोई ना कोई नई व्यवस्था वहाँ कायम। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल या बिहार के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले PMCH में बहुत ही बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि RTI एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। खुलासा करते हुए साफ तौर पे कहा है कि जो अधीक्षक है PMCH के, उनकी गाड़ी में जो ईंधन भरा जाता है उसका भी लॉग बुक नहीं जारी किया जाता है। साथ ही साथ और भी तमाम चीज़ों का लॉग बुक की मांग की जाती है तो कहा जाता है यह गोपनीय सूचना है। सोचने वाली बात है, जब बिजली का बिल कितना खर्च करती है PMCH अस्पताल के द्वारा किया जाता है, कितना खर्च किया जाता है बिजली बिल में, इन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी मांगने पर कहा जाता है कि गुप्त सूचना है। ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बता रहे गुड्डू बाबा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और कई सालों से तमाम मामलों पर खुलासा करते हुए नजर आते रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने PMCH में हो रहे बड़ी धांधली का खुलासा किया है। क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको हम वो दिखाते हैं। बड़े मामले का खुलासा किया है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का, जहां पे लोगों का भरोसा पूरी तरह से। क्या मामला है? ये मामला है कि PMCH में लंबे समय से गड़बड़ी हो रही थी, मरीजों की उपचाएँ हो रही थी और मैं पिछले 22 साल से PMCH को बचाने में लगा हुआ हूँ। जब मुझे जानकारी हुई कि वहाँ गड़बड़ी हो रही है तो मैंने सूचनाएं मांगना शुरू किया। सूचना वहाँ से मिलती नहीं थी, लेकिन 4 सूचनाएं ऐसी है जो मुझे प्राप्त हुई। पहला सूचना हमने मांगा कि 2015 से लेकर 2021 तक रोगी कल्याण समिति के मद में कितना पैसा का ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण प्रतिवेदन हमने मांगा कि PMCH का रोगी कल्याण समिति का 2015 से 21 तक का ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। तो सूचना दिया गया कि संधारित नहीं है। हमने दूसरा क्वेश्चन किया कि PMCH के रोगी कल्याण समिति में वित्तीय वर्ष 2019, 20 और 21 में कितना पैसे का आय हुआ है, तो जानकारी दिया कि संधारित नहीं है। हमने पूछा कि रोगी कल्याण समिति से कितना पैसा व्यय हुआ है 19, 20, 21 में, तो जानकारी दिया कि संधारित नहीं है। और बहुत ही चिंता का विषय है कि जो मशीन उपकरण होता है गरीबों के लिए जाँच के लिए, नियम है कि जैसे ही कोई मशीन ख़राब होगी तो लॉगबुक होता है, उसमें एंट्री होता है, बायोमेडिकल इंजीनियर जाकर लॉग एंट्री करता है कि यह मशीन इस समय ख़राब हो गई है इस तारीख को, और इस तारीख को जो है फिर बनाई गई, दोनों सब एंट्री होता है। कितने पैसे का भुगतान हुआ और कितना कौन सा पार्ट्स मशीन का बदला गया, सब एंट्री होती है। वह भी कहा गया कि संधारित नहीं है। यह बहुत बड़ा मामला है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सूबे के मुखिया नीतीश जी, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार पर, वहां भी खबर पहुंच चुकी है। सूबे के मुख्य सचिव तक खबर गई है, विभाग के प्रत्यावृत जो है अपर मुख्य सचिव हैं वहां तक, सचिव गोरखनाथ जी को, कौशल किशोर को, डायरेक्टर इन चीफ, सभी को मैंने खबर कर दिया है। वित्त सचिव को मैंने खबर किया है बिहार सरकार। DM पटना जो कोषागार के पदाधिकारी होते हैं, जिला कोषागार पदाधिकारी, वह भी रोगी कल्याण समिति के मेंबर है। डिविजनल कमिश्नर, यह जो है चेयरमैन है। तो इन लोगों की उपस्थिति में ये कैसे घोटाला हो गया है, गड़बड़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिलाधिकारी इमीडिएट कार्रवाई करेंगे और ये 4 पद, अधीक्षक PMCH जो व्ययन पदाधिकारी हैं, जॉइंट डिस्बर्सिंग अफसर, उपाधीक्षक जो कोष का संचालन करता है, तीसरा रोकड़पाल PMCH और चौथा रोगी कल्याण समिति का रोकड़पाल, ये चारों लोगों को रिमूव किया जाएगा PMCH से। सारे रिकॉर्ड सीज किए जाएंगे। यह मैं मांग करता हूं सारी व्यवस्था से। कई ऐसे मामले पहले भी उजागर हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, इस बार कार्रवाई हो जाएगी ना। ये वित्तीय अनियमितता है। आप चला रहे इतने बड़े संस्थान को और आपके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। हम तो कॉमन आदमी हैं ना, ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, लेकिन PMCH अधीक्षक जो गाड़ी पर चल रहा है उसका ईंधन कहाँ से जा रहा है, पॉकेट से भरवा रहा है क्या? और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वहाँ पर लोकल परचेज वगैरह में गड़बड़ी हुई है। मैं पिछले 6 महीने से कंप्लेंट कर रहा हूँ। वहाँ पर आपूर्तिकर्ता को ज़्यादा भुगतान होता है, फिर उसकी रिकवरी होती है। और यह सब जानकारी जब मुझे हुई तो मैंने सूचना में मांगा, और यह इसलिए दिया गया इस तरह का सूचना का संधारित नहीं है कि बाबा आयोग जाएंगे, आयोग में 5 साल तक मामला चलेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लॉ अबाइडिंग पीपुल हैं, सिस्टम से लड़ना जानते हैं और सिस्टम पर पूरा भरोसा है। कि मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी मुख्यमंत्री राज्य का इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। इमीडिएट चारों पदाधिकारी वहाँ से रिमूव होंगे और कोई ना कोई नई व्यवस्था वहाँ कायम होगी।